हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके सामने पास्टर ईशान कुछ वचनों को लेके आया हूँ जो मैंने बहुत से परमेश्वर के दासों से सीखा है और परमेश्वर की वचन को पढ़कर सीखा है मेरे बहनों, और पवित्र आत्मा की समझ से वचनों को सीखा है मेरे बहनों। तो आयो मेरा आज का विषय है वो है ज्ञान के बारे में, मतलब कि नॉलेज, समझ मेरे बहनों उसके बारे में। जब हम मेरे भाई बहनों मैं बताना चाहता हूँ, जब हम ज्ञान के बारे में, समझ के बारे में, नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो हमें परमेश्वर के एक दास के बारे में मनन होता है, विचार होता है। उसका नाम था सुलेमान। हाँ मेरे बहनों, उसका नाम था सुलेमान राजा मेरे भाई बहन, सुलेमान राजा। वो अगर हम पुराना इतिहास मेरे बहनों पुराना इतिहास में पढ़ते हैं तो जो सुलेमान राजा था वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति था, सबसे समझदार व्यक्ति था और सबसे धनवान व्यक्ति था मेरे बहनों। ज्ञानी ही नहीं परंतु सबसे समझदार भी व्यक्ति और सबसे ताकतवर राजा और सबसे अमीर मेरे भाई में, सबसे अमीर पर सबसे धनवान मनुष्य था, सबसे धनवान राजा था मेरे भाई। वो उसके पास धन कहाँ से आया, उसके पास ज्ञान कहाँ से आया, उसके पास ताकत कहाँ से आया मेरे भाई में, परमेश्वर यहोवा के तरफ से। तो मेरे भाई में वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर जो सुलेमान के पास आता है और उससे पूछता है वो तुझे क्या चाहिए। सुलेमान उससे क्या मांगता है? ज्ञान, समझ, नॉलेज मांगता है, क्योंकि वो एक राजा था। वो नहीं चाहता था कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण क्या हो, नाश हो जाए मेरे भाई बहनों। तो मेरे भाई जब हमारे पास ज्ञान होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे परिवार को संभाल के रखते हैं, और अपने परिवार को नहीं, अपने एरिया को, जितना भी हमारा यहाँ पर रहते हैं पूरे लोगों को हम संभाल के रखते हैं। जब हम मेरे भाई बहनों जब पढ़ते हैं होशा की किताब 4:6 में क्या लिखा हुआ, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। होशा की किताब 4:6 में। तो मेरे भाई बहनों यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी प्रजा किससे नाश हुई, ज्ञान ना होने के कारण। उसकी प्रजा बल्कि किसी युद्ध में नहीं नाश हुई, किसी ऐसे कामों में नहीं नाश हुई, बल्कि उसकी कौन से काम में नाश हुई, उसके ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश होगी। आगे परमेश्वर से क्या कहता, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा। कहता तूने जो मेरे ज्ञान को क्या है, तुच्छ समझा, मतलब कि उसका निहार किया, उसका अनादर किया, उसके ज्ञान का अनादर किया मेरे भाई। आज मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के वचनों को तुच्छ समझते हैं तो मेरे भाई बहनों मैं आपको बताऊँ आप बहुत ही खतरे में हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, मेरे भाई बहनों जब बाइबल में पढ़ने जाते हैं तो हमें 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में पता चलता है। तो और ऐसे जो 3 ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ उनमें से एक ज्ञान आपके बीच में भी होगा, और कभी कभी आपका मेल मिलाप भी हो सकता है इन 3 ज्ञानी व्यक्तियों के साथ, मतलब 3 मनुष्य के साथ भी मेल मिलाप हो सकता है। आपका मेल मिलाप नहीं मतलब कि कभी आपका इनसे संबंध, मतलब कि कभी कभी मिलाप भी हो सकता है। आइए हम इन ज्ञानों के बारे में समझने जाएंगे। तो पहला ज्ञान है वो है बुरा ज्ञान। अफजली बुरा ज्ञान किसके प्रति आएगा, किससे आएगा, शैतान की ओर से। और दूसरा है अधूरा ज्ञान। तो अधूरा ज्ञान कहाँ से आएगा, वो भी शैतान की ओर से ही आएगा। और तीसरा है सच्चा ज्ञान। तो बुरे ज्ञान के बारे में वो मैंने बताया अभी, वो शैतान की ओर से आता है। तो अधूरे ज्ञान के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 में देखते हैं क्या लिखा है, उनको जाने दो। कहता है उनको जाने दो, वह अंधे हैं और अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। कहता है यदि अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि इसको अधूरा ज्ञान है, किसी को अधूरा ज्ञान देगा तो वो क्या करेगा, अधूरा ज्ञान ही बांटेगा। मतलब कि अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों क्या गिरेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमें कहता है अधूरे ज्ञान के बारे में शिक्षा दे रहा है। तब तीसरा देते हैं अच्छा ज्ञान। तो अच्छे ज्ञान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो होता है परमेश्वर की ओर से। तो पहले में जाएंगे, अभी विचार करेंगे कि फर्स्ट जो है बुरा ज्ञान किसकी ओर से आता है। जब हम बुरे ज्ञान के विचार करते हैं, बुरा ज्ञान पर विचार करते हैं, तो हमें दो विषय में हमें पता चलता है, शैतान और हवा। मतलब कि कैसे शैतान ने हवा को बहकाया, कैसे शैतान ने हवा को बुरा ज्ञान क्या किया, बांटा। जब हम देखते हैं वचनों में, तब सर्प ने स्त्री से कहा,
इसी से कहा तू नीचे ना मरेगी। कहता है तू नीचे ना मरेगी, वरना परमेश्वर आप जानता है, कहता परमेश्वर जानता है कि इस दिन तुम उसका फल खाओगी। कहता जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आँखें खुल जाएगी। कहता तुम्हारी आँखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाओगी और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। 100% झूठ बोल रहा है मेरे भाई बहनों। यहाँ पर क्या कहा, पूरा ज्ञान को बांट रहा कौन, शैतान। तो यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, परमेश्वर के साथ चलते हो, तो मेरे भाई में शैतान के बुरे ज्ञान से भी बचना है। अगर आप शैतान के बुरे ज्ञान में फंस रहे हैं तो बहुत ही विपदा में पड़ रहे हैं, बहुत ही खतरे में हो। आपको बचना है। आप कैसे बचना है, वो वचनों को पढ़ कर, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर आपने सीखना है और परमेश्वर के वचनों से को पढ़कर शैतान से लड़ना है, बुरे ज्ञान से लड़ना है, बुरे ज्ञान को दूर करना है अपने आप से। 1 Corinthians 3:19 में पढ़ते हैं क्या लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान, कहता है संसार का ज्ञान मतलब देह दुनिया का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। परमेश्वर के निकट क्या है, मूर्खता है। जैसे कि लिखा है, कहता है जैसे लिखा है कि ज्ञानियों को उनकी चतुराई से फंसा देता है। कहता ज्ञानियों को उनकी चतुराई में ही फंसा देता है, मतलब कि उनकी चतुराई में ही फंसा। आज हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि बहुत ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, लेकिन शैतान ने उन्हें क्या किया है, देह दुनिया की बातों में जकड़ कर रखा हुआ है। अधूरे ज्ञान, परमेश्वर के बुरे ज्ञान, ये परमेश्वर के क्या है, सच्चे ज्ञान से परे रखा हुआ है। शैतान के बुरे ज्ञान में फंसा के रखा हुआ है। शैतान ने बुरे ज्ञान में तुम्हें क्या है, फंसा के रखा हुआ है। आइए हम तब देखते हैं कि दूसरा विषय है वो जो है अधूरे ज्ञान के बारे में। अधूरे ज्ञान में बारे में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। मत्ती 4:16-13 से 15 में क्या लिखा है, यीशु ने कैसरिया फिलिप्पुस के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। कहता लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहता है, मतलब मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाला, कहता कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, मतलब कि कहता चलो लोगों को अधूरा ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि कहीं मेरे चेलों को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, मतलब अधूरा ज्ञान तो नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए चेलों क्या कहते हैं, चेले जो परमेश्वर के चेले परमेश्वर के दास क्या कहते हैं। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, उस परमेश्वर को उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर ने उससे कहा है शिमोन और पतरस, यूहन्ना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, कहता मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, कहता जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। कहता जो स्वर्ग में मेरा पिता है ये बात तुझ पर प्रकट की है, मतलब मांस और लहू ने नहीं बोला, ये परमेश्वर के जो है परमेश्वर स्वर्गीय पिता है उसने तुम्हारे ऊपर ये बात प्रकट की है। मतलब कि सच्चा ज्ञान सही ज्ञान उसके चेलों के पास था, लेकिन बाकी दुनिया जो था उनको क्या मानती थी, यिर्मयाह मानती थी, यिर्मयाह एलिया भविष्यवक्ताओं में से एक मानती थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग हैं आज परमेश्वर को क्या बोलते हैं, परमेश्वर के दास को कभी क्या मानते हैं, भगवान मान लेंगे। परमेश्वर के दास को ही क्या कहते हैं, कभी भगवान मान लेते हैं। और कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर के पास क्या कहते हैं, ठीक होकर चले जाते हैं, मतलब कि अधूरा ज्ञान कि परमेश्वर सिर्फ ठीक करेगा और कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं पता परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में भी लेके जाता है। ये अधूरा ज्ञान होता है मेरे भाई बहन। बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर, हमें सच्चे ज्ञान की तरफ जाना है, अधूरे ज्ञान की तरफ नहीं। जैसे पहले के लोग भविष्यवक्ता मान रहे थे, परमेश्वर के पुत्र को एलिया मान रहे थे, यिर्मयाह मान रहे थे। हमें परमेश्वर को क्या मानना है कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये है सच्चा ज्ञान मेरे भाई बहनों। जब हम पढ़ते थे तो क्या कहा 8:30 में फिर उसने उसकी ओर दौड़ कर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते देखा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते देखा और पूछा तू जो पढ़ता है क्या तुझे समझ में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो व्यक्ति है जिसके पास परमेश्वर का दास जा रहा है और पूछ रहा है, वो एक आराधनालय में जा रहा था, और जो आराधनालय में जा रहा था ना वे मेरे भाई और बहनों, उसका नाम था खोजा, मतलब कि यूनक नाम था उसका नाम, जो एक खोजा था मेरे भाई बहनों।
वो प्रचार करने जा रहा था अलांद्राले में, ठीक है, तंकी करने जा रहा था परमेश्वर की। लेकिन वो यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को जो पढ़ रहा था, जो उसने प्रचार करना था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब वो दूर ज्ञान था। लेकिन परमेश्वर के दास को उसके पास भेजा कि उसे समझाए, सच्चा ज्ञान उसको बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में अधूरा ज्ञान है तो आपको परमेश्वर के दासों के पास जाइए या खुद परमेश्वर से मांगिए, पवित्र आत्मा से मत मांगिए, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। जब हाँ मेरे भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ सच्चे ज्ञान के बारे में तीसरा मत्ती समाचार 16 से 17 तक परमेश्वर सच्चे ज्ञान के बारे में क्या कहता है। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, कहता शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कहता तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उत्तर दिया वह कि है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, तू की मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात उस पर प्रकट की है। मतलब ये बात किसने प्रकट की? परमेश्वर यहोवा ने उस पर प्रकट की। सच्चा ज्ञान कौन सा है? परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये है सच्चा ज्ञान। हमें परमेश्वर के वचनों को, वो है परमेश्वर का सच्चा ज्ञान। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, प्रेरितों के काम 16:10। यहाँ पे एक परमेश्वर का दास है स्टीफन। देखिए यहाँ पे क्या कहता है वो, परंतु उस ज्ञान और आत्मा का जिससे वह बातें करता था, मतलब उस ज्ञान जो परमेश्वर ज्ञान है और जिससे वो बातें करता था, वह सामने ना टिक सके। मतलब कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाया, क्योंकि परमेश्वर के दास के पास क्या था? नो नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान। मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आपके पास परमेश्वर की नॉलेज है, परमेश्वर का ज्ञान है, तो आप, मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी के सामने हारेंगे नहीं, किसी के सामने आपके घुटने टिक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके साथ है। किसके सामने आप हार नहीं सकते, अगर परमेश्वर का वचन आपके साथ है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सच्चा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। हमें किससे बचना है? परमेश्वर के अधूरे ज्ञान से, ठीक है। जो परमेश्वर से का अधूरा ज्ञान है, जो हमें परमेश्वर का अधूरा ज्ञान कौन देता है? शैतान देता है। जो वचन को हम पढ़ते हैं, कभी कभी हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, एक लाइन को पढ़ेंगे, एक लाइन को पढ़ते हैं जब, तो क्या करेंगे, ऊपर की लाइन नहीं पढ़ेंगे, नीचे की लाइन नहीं पढ़ेंगे, और छोटी सी लाइन लेके हम क्या करते हैं, परमेश्वर के दास से कभी भी क्या करते हैं, बहस कर बैठते हैं, क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान होता है परमेश्वर के प्रति। वो हमें कौन देता है? शैतान। तो मेरे भाई बहन, हमें जब भी पढ़ना है पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है, ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है मेरे भाई बहनों, और किस विषय में लिखा है। यदि हमें समझ में नहीं आता, परमेश्वर के दास के पास जाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को पूछिए मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, मेरे जीवन में कल क्यों नहीं हुई, क्योंकि यदि परमेश्वर ने बोला तो मेरे स्वर्ग के राज कर, मतलब मेरे वचनों की खोज कर। हमने कभी परमेश्वर की वचनों की खोज की? परमेश्वर के सच्चे ज्ञान की खोज की? नहीं मेरे भाई बहन। आज मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर के वचनों की खोज करनी है। देखिए मैंने आपको कितना कुछ बताया परमेश्वर ज्ञान के बारे में, सुलेमान के राजा के बारे में बताया, उसके पास कितनी धन दौलत थी, कितना ज्ञान था इसका परमेश्वर का, किसके, और कितना वो अमीर, वो इतना धनवान और इतना पॉपुलर बंदा कैसे बन गया, पॉपुलर मनुष्य कैसे बना, पॉपुलर राजा कैसे बन गया परमेश्वर ज्ञान की वजह से। आज आपको परमेश्वर की ज्ञान की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर ज्ञान की तरफ जाना है। जैसे स्टीफन के ज्ञान के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था, आपके भाव में कोई टिक नहीं पाएगा यदि आपके पास परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है। आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के सच्चे ज्ञान के बारे में, क्योंकि हमारा परमेश्वर का सच्चा ज्ञान क्या है? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे परंतु नाश ना हो, जीवन पाए। ये है सच्चा ज्ञान। परमेश्वर का पुत्र कौन? मसीह। ये है सच्चा ज्ञान। जीवते परमेश्वर का मसीह, वो है सच्चा ज्ञान। पिता परमेश्वर कौन है? वो है सच्चा ज्ञान। पिता परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक ही है, वो है यीशु मसीह। हमारे जो पूरी सृष्टि में एक ही भगवान है, एक ही हमारा पिता कौन है? पिता परमेश्वर। हमें परमेश्वर के सच्चे ज्ञान की तरफ जाना है, बुराई की तरफ नहीं जाना। शैतान हमें भी जब भी पकड़ेगा, किसके प्रति पकड़ेगा? वो पकड़ता है वचनों को, वचनों से ही हमें बनाता है, ठीक है।
परमेश्वर के वचनों से ही हमें बनवाता है। शैतान बुरा ज्ञान हमें उसी की तरफ से आता है, शैतान की ओर से ही आता है। मेरे भाई बहनों, हमें से बचना है। और जिसको भी मेरे भाई और मुझे वचन अच्छा लगा हो, प्लीज़ ये शेयर कीजिए और लोगों को सच्चे ज्ञान के बारे में बताइए। और ख़ासकर मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, आप भी मेरे भाई और लोगों को बताइए कि सच्चा ज्ञान क्या है। जब आप ये बताना शुरू करेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ आपकी लाइफ में बड़े बड़े अमेरिकन होंगे। तो इसके ये मैं आपसे मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की आशीष आप सबको रहो। और मेरे भाई मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे भाई बहनों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और परमेश्वर नाम पर आमीन कहता हूँ। ओके, बाय।